हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डोर स्टूडेंट। आर्डोर स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और जैसा हमने आपके लिए कहा था कि हम आपके लिए जो बोटनी है उसके लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो स्टडी लेके आएंगे जहां पर आपको रैपिड रिवीजन। अभी के लिए जो जैसे एचपीएससी के अंदर जो बोटनी की जो पोस्ट आई हुई है उसका जो सिलेबस देखा हमने, और जब हमने ये देखा कि डिफरेंट जो पीसीएस है उसके अंदर में जो बोटनी का जो सिलेबस आता है वो लगभग सेम है। तो इसीलिए मैं अनुराग खेलिया आपके लिए जो बोटनी का पूरा एक कोर्स लेके आया हूं। मैं एक बायोटेक इंजीनियर हूं और ये जो बोटनी है ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने ऑप्शनल के तौर पर भी इसी को पढ़ा है और जब 2 बार मैंने यूपीएससी दिया तो इसी को ही तैयार रख करके मैंने ये चीज दी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आपको क्या मिले, हम आर्डोर एडुटेन के ऊपर आपको जो ये जो 11 यूनिट लगभग आप किसी भी पीसीएस का अगर आप सिलेबस उठा के देखते हैं तो बोटनी के सब्जेक्ट के अंदर लगभग यही लगभग सब में आता है। अभी जब हम प्रॉपर डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एचपीएससी के थ्रू आया है, और अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए पीसीएस के लिए जब ये देखते हैं तो सिलेबस लगभग सेम। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, सीएसआईआर का जब आप नेट देते हैं बोटनी का तब भी सेम है। इवन अगर मैं आपसे कहूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बोटनी और जूलॉजी जो है उसके सिलेबस को भी अगर हम कोरिलेट करते हैं तो लगभग 5 यूनिट ऐसी हैं जो सेम है। बस लास्ट के अंदर अगर वहां पर जूलॉजी में हमें एनिमल सेल रिलेटेड फीचर्स है, जैसे सेल की बात आएगी तो सेल रिलेटेड जो एनिमल ऑर्गेनेलीज है उनके बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। वहीं जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट किंगडम के अंदर जो आता है वो सब कुछ हमें स्टडी करना पड़ेगा। जो हमारा जो मेंडलिज्म है, जीन एक्सप्रेशन है, वो लगभग सेम है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो बायोटेक की टेक्नोलॉजी यूज होती है वो लगभग सेम है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर में फर्क आ जाता है। जहां पर हम जूलॉजी को देखेंगे तो वो एनिमल बेस्ड है, यहाँ पर प्लांट के अंदर हम कैसे बदलाव कर सकते हैं, टेक्निक सेम। और जब हम आपको करवा रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको बोटनी के सिलेबस के अंदर जब हम आपको पूरा का पूरा 1 महीने के अंदर आपको हम रैपिड रिवीजन करवा देंगे, और ये क्लासेस डेली हुआ करेंगी 3 बजे हमारे आर्डोर स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो क्लास है वहां पर हम आज डिस्कशन करेंगे, पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और ये एंश्योर करेंगे कि आप जब यहां पर आकर जब हमसे ये बोटनी को स्टडी कर लेंगे तो आपका जो एग्जाम है, जहां पर अगर सिर्फ हम सीएसआईआर नेट की बात करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर भी आएगा और उसके बाद सब्जेक्टिव आएगा। और वहीं जब हम पीसीएस की बात करते हैं उसके अंदर में सब्जेक्टिव है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के अंदर भी सब्जेक्टिव पेपर है, तो वो आपको दोनों तरह से एक लाभकारी रहेगा। और आपको जो पूरी डिटेल में हर एक टर्मिनोलॉजी, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है, टू द पॉइंट अगर आप अच्छे से लिखते हैं हम आपको डेली क्वेश्चन भी देंगे, जिसके हिसाब से अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आते हैं और आप हमें देंगे तो हम आपको रिवेलुएट करके आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है कहाँ आप उसके अंदर में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा सिलेबस डिस्कशन है लगभग ये 11 यूनिट है और इन्हीं 11 यूनिट के अंदर हमारा जो बोटनी है वो पूरी तरह से हो जाता है। 1 बाय 1 हम हर एक यूनिट को डिस्कस करेंगे। और जो पहली यूनिट है हमारी वो है मॉलिक्यूल और इंटरेक्शन। अब जो बोटनी है या हम बायो की बात करते हैं तो बायो के अंदर जब बायो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम कैसे कर सकते हैं। बायोलॉजी की जो पैरामाउंट है, शुरुआत कहां से हुई है, जब हम इवोल्यूशन को देखते हैं तो इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले जब केमिकल इकट्ठे होने के बाद जो हमारी प्रोसेस है उसको समझने के लिए हमें बायोमोलिक्यूल्स को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो जो पहली यूनिट है वो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन। और मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स मेनली, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, इन सब को जो डिस्कशन है वो हम करेंगे यहाँ पर। और जब हमने उनके स्ट्रक्चर
कौन कौन से हैं वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद मेटाबॉलिज्म भी देखेंगे, किस तरह से मेटाबोलाइज होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन जब बेसिक यूनिट है प्रोटीन की वो अमीनो एसिड्स ही हैं। फिर एंजाइम्स, क्योंकि रिएक्शन होनी है, बायो रिएक्शंस होनी है, और जो प्रोटीन्स हैं वो अपनी मॉडिफिकेशंस करके एंजाइम्स बनाते हैं। जैसे हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं जहां पर हम कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से जो हमारी कॉम्प्लेक्स बायो इक्वेशंस होती हैं, बायो रिएक्शंस होती हैं, यहां पर हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं जो इतनी कॉम्प्लेक्स जो हमारी रिएक्शंस हैं उनको चुटकी में कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी काइनेटिक्स कैसे काम करते हैं, एंजाइम्स को रेगुलेट किया कैसे जा सकता है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से जो एंजाइम्स हैं वो काम करेंगे, कितने मॉडल है, फिर बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस, फिर क्योंकि हमें एनर्जी भी चाहिए उसके लिए ग्लाइकोलिसिस होगा, बायो एनर्जी ट्रांसडक्टर होगा, ट्रांसफर होगा, ये सब कुछ हम इसके अंदर में पढ़ेंगे। फिर आता है एंजाइम काइनेटिक्स, वो ऊपर भी कर चुके हैं, और एंजाइम से रिलेटेड जो पूरी की पूरा डिस्कशन है वो यहां पर करेंगे। और लास्ट में हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है और यहाँ पर आरएनए जो है उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जो पहला पार्ट है यहाँ पर मेनली हम बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा बिल्डिंग स्टोन है जिसकी वजह से जो लाइफ आई है, और जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो जो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर पहली यूनिट इसके अंदर में होगी, और ये यूनिट जो है ये जूलॉजी और बॉटनी की लगभग सेम बात है। इसके अंदर में कुछ एक दो टॉपिक्स को अगर हम हटाते हैं, बाकी बॉटनी और जूलॉजी का लगभग ये सेम रहता है। उसके बाद आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मान चलिए हमने मॉलिक्यूल्स देख लिए, उन मॉलिक्यूल से बन बनकर हमारी सेल्स बन चुकी और लाइफ आई, तो उस सेल को भी तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और जब हम सेल को डिस्कस करते हैं तो सेल के अंदर में हमारे पास दोनों तरह की सेल्स आती हैं, कि वो न्यूक्लियर सेल है, ए सेलुलर सेल है, सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हर एक चीज को देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि सेल के अंदर में क्या क्या है, सेल की सेल वॉल क्या है, सेल वॉल देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, जो लिपिड बाइलेयर है, जो प्लाज्मिक मॉडल है, उन सब को देखेंगे। फिर ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, क्योंकि यहां पर जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो सेम है। यहां पर ये जो टॉपिक है ये लगभग बॉटनी और जूलॉजी का सेम है हर एक के लिए। CSIR नेट अगर जूलॉजी देंगे तब भी आएगा, अगर हम जूलॉजी एज ए ऑप्शनल के तौर पर भी पढ़ते हैं वहां पर भी आएगा। और यहां पर हम सेल के पूरे स्ट्रक्चर देखेंगे, हर एक ऑर्गेनेली को, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस, हर एक लाइसोसोम, क्या फंक्शन है, सब कुछ, वैक्यूल्स। लेकिन जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट और उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो यहाँ पर बॉटनी में आता है, जूलॉजी का यहाँ पर अलग आ जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम कैसे है, यहाँ पर यूनिक रेप्लिकेशन, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, जीन फैमिली क्या है, इन सब जो प्रोसेस है, इन सब प्रोसेस को हम आपको एक एक करके डिफाइन करेंगे। और जब हम आपको डिफाइन करके बताएंगे तो आपको एक बारी के अंदर आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आपको क्विक रिवीजन कर पाएंगे। जब एक महीने में हम आपको बॉटनी पूरी पढ़ा देंगे, जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद जब सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर जाएंगे तो आपको यह लगेगा कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर आती है फंडामेंटल प्रोसेस, क्योंकि जो फंडामेंटल प्रोसेस है, जब बायोमोलिक्यूल्स की बात की थी तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड देखा था, लिपिड्स देखा था, हमने प्रोटीन्स देखे थे। यहां पर जब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे। ऊपर हमारा रह गया सेल साइकिल है, सेल डिवीजन है, माइटोसिस है, मियोसिस है, कैसे है, क्या रेगुलेट करती है, कहां पर रुका जाता है, सीड जो बाद में जर्मिनेट करता है वो क्यों करता है, कैसे वो अपने आप को रोक सकता है, टोटोपोटेंसी क्या होती है, उन सब टर्म्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल प्रोसेस। अब फंडामेंटल प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहले है डीएनए, जो हमारा स्टोर हाउस है, जहां पर हमारी सारी
मटेरियल है, कि इंफॉर्मेशन है कि सेल कैसे काम करेगी। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मैं अपनी बात करता हूं, एक प्लांट की बात करता हूं, वहां का जो डीएनए है वो पूरा पूरा सेम है, और सेम होने के बाद कैसे डिफरेंशिएशन हो रखा है और डीएनए के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो सब कुछ देखेंगे। डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, रिपेयर करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है, और इन सब के बीच में अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, और डीएनए के जो फंक्शनिंग है यहाँ पर उसका पूरा स्ट्रक्चर और क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। उसके बाद आता है हमारा आरएनए, क्योंकि जो प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए ने माइटोसिस कर दिया, रेप्लिकेट करने के बाद और सेल्स बन गई, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन कौन सा बनाना है, कैसे चेन बनेगी, उसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, डीएनए से आरएनए बनाना पड़ेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर टीआरएनए के पास जाकर अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, तो आरएनए की सिंथेसिस कैसे होगी, कैसे बनकर उसके अंदर में हमें प्रोसेस आएगी। यहाँ पर जो आरएनए बेस्ड जो ऑर्गेनिजम्स है, जो वायरसेस हैं, वो कैसे काम करते हैं, पूरी पूरी डिटेल के अंदर हम आपको बताएंगे। और जब हमने आरएनए बना दिया है, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, तो उसके बाद जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो भी तो जरूरी है। जब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो अगर हमने एमआरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया, हमने डीएनए से इंफॉर्मेशन गैदर कर ली कि हमें प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन की चेन भी आ चुकी है कि किस तरह से बनेगा, यहाँ पर कोडोन्स क्या होते हैं, किस तरह से आएगा, वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद आता है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस ही तो जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन ही तो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। कैसे जो प्रोटीन के अंदर कैसे उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन होती है, प्राइमरी प्रोटीन क्या है, सेकेंडरी प्रोटीन क्या है, टर्शरी प्रोटीन क्या है, क्वार्टरनी प्रोटीन क्या है, कैसे ये बदलाव हो रहा है, ये सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर अमीनो एसिड्स का क्या रोल है, क्यों वो जुड़ जाते हैं, कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स जो है वो इतनी इजीली हमारी सेल के अंदर हो रही है, 24/7 हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। कॉम्प्लेक्स है लेकिन इजी है, अगर समझ जाते हो तो ये सब कुछ एक बार जब आपको हमने करा दिया तो आपको ये लगेगा कि इजी चीज थी, और आप जब इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के बावजूद कई बार ये लगता है कि हमें रिकैप चाहिए। उसी के लिए हम आपके लिए ये क्लास लेके आए। उसके बाद जो हमारा पार्ट आता है फिर जीन कंट्रोल एक्सप्रेशन कैसे करेगी, हमें अभी ये जीन नहीं काम करनी है, क्या जीन्स के अंदर में कैसे कैंसर हो जाता है वो जूलॉजी के अंदर आ गया, लेकिन कैसे जीन एक्सप्रेशन होगा, कैसे मार्कर लगा हुआ है, कैसे वो रुक जाएगा, ये सब कुछ जो है ये हम आपको बताएंगे हमारे आर्डोर एडुडेंट के ऊपर। यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं, जो ये 3 प्रोसेस थी, ये जूलॉजी के अंदर भी, लेकिन वहां पर एनिमल जीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोसेस सेम है, क्योंकि जो मेन ब्रांच है, जो बायोलॉजी है, जिसके अंदर में लाइफ है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो डेवलपमेंट की, क्योंकि अगर सेल बन गई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए, उसके अंदर में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, गैमेट्स कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे बनता है, डेवलपमेंट कैसे होती है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या क्या है, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। उसके बाद मॉर्फोजेनेसिस, कैसे बदलाव आता है, और जो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, जाइलम है, फ्लोएम है, इस पूरे सिस्टम को हम आपको बताएंगे। जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज के अंदर में जो अलग अलग टिश्यूज थे, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू, मेरेनकाइमल, पेरेनकाइमल, इन सब सेल्स को, सब कुछ जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स कैसे बनते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी, अगर हमने प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं और बॉटनी को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर में क्या क्या होगा, फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके अंदर में आती है हमारी साइकिल, CO2 फिक्सेशन साइकिल, हमारी C3C4 कैम साइकिल किसके अंदर में होती है, क्यों होती है, जो ड्राई रीजन है वहां पर होती है, C4 साइकिल क्या है, C3 साइकिल क्या है, हमारी जो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये जितना भी जो कुछ है ये हम आपको करवाएंगे यहाँ पर।
और जब हम आपको करवाएंगे तो ऐसा करवाएंगे कि प्रिसाइजली आपका रिवीजन हो जाएगा, जहां आपको 1 घंटे के अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करके अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, C2 साइकिल क्या होती है, क्रेब्स साइकिल क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, वो सब कुछ देखें। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रेट और अमोनियम फिक्सेशन कैसे होती है, ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, इनका क्या क्या रोल है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिर प्लांट हार्मोन कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे होते हैं, जो 5 टाइप के हैं, ऑक्सिलिन है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, कैसे फ्रूट फॉर्मेशन में जो बढ़ोतरी के अंदर कैसे रोकता है ऑक्सीजन, ये पूरा जो सिस्टम है ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद सेंसरी की लाइट से कैसे काम करता है, फोटोक्रोमेटिज्म, सब कुछ जो है, जो जो आपके सिलेबस के अंदर है, टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको करवाएंगे और ऐसा करवाएंगे कि आपको जब हम आपको दे रहे हैं तो इतनी इजीली जो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जहां पर आपको मेंस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो भी लिखने पड़ेंगे और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं उनकी भी आपको एक सीरीज दी जाएगी, जो आप करेंगे, हम आपको करवाएंगे और आपको 1 महीने के अंदर प्रिपेयर कर देंगे आपके एग्जाम्स के लिए। और स्पेशली जो MP PCS के लिए जो आने वाले हैं, जहां पर जो मेंस के अंदर जो बॉटनी सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट, जाइलम फ्लोएम कैसे होगा, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, बायोसिंथेसिस कैसे होता है, स्ट्रेस कैसे होगा और स्ट्रेस के अंदर कैसे कैसे चेंजेस हैं, जो हमारी बॉटनी है प्लांट्स के अंदर, जहां पर हमें अलग अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, उसके हिसाब से कैसे प्लांट अडेप्ट करते हैं अपने आप को, वो सब कुछ बाय प्रोसेस आपको हम बताएंगे। आज जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की जानकारी दे रहे हैं और सिलेबस के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि जब हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकली जब हम आपको चीजें बता देंगे तो आपको बड़ी इजीली अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, जो आपकी नीड है, वो हम आपको करवा के देंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट की जो जो साइकिल्स है वो सारी की सारी करेंगे। एब्रेशन है, सीड बायोलॉजी है, कैसे हम उसके अंदर में चेंजेस कर रहे हैं, हम कैसे उसको एडवांसमेंट कर रहे हैं, कैसे बायोटेक का इस्तेमाल हो रहा है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिर इनहेरिटेंस, अगर हम जब जीन्स की बात करते हैं और हमें यह पता चल चुका है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स हैं, एलआई क्या होती हैं, कितनी है, कैसे मेंडलिज्म आया, कैसे उसके बाद हमारा कंसेप्ट ऑफ जीन क्या है, एलआई क्या है, सूडो एलआई क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट क्या है, डोमिनेंस क्या है, मेंडल कौन थे, कैसे किया उन्होंने, उसके बाद हमारी मेंडलिज्म के कंसेप्ट जिसके अंदर में कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंटरेक्शन, ये जितनी भी जो टर्म्स है बहुत इजी है और अगर आप एक बार उनको स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते हैं और एक बार आपको याद हो जाती हैं तो आपको एग्जाम के अंदर वो चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना चाहिए ये को एग्जिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये कोडोमिनेंस का फॉर्मूला है और कैसे करना है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, सेक्स लिंक डिजीज वो लिंकेज क्या है, इसके बाद हमारे जो जीन मैपिंग कैसे करनी है, ये सब मेथड जो है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे, कंसाइज में बताएंगे और जहां पर आपको हम प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन जो आपको आगे काम आएगी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, अगर हम जूलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का भी क्या रोल है, जीन कैसे होगी, मैटरनल इनहेरिटेंस कैसे होगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिर माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंदर कैसे बदलाव होता है, सेक्स डिडक्शन, मैपिंग और आपके लिए एक सिंपल सी बात ये है, जब हम बायोटेक करते थे और बायोटेक में जब मैंने बीटेक की वीआईटी यूनिवर्सिटी से, वहां पर जो हमने जीन्स के ऊपर काम किया था और जब मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था HAU यूनिवर्सिटी के अंदर और फिर लल्लूवास के अंदर लाला लाजपत राय जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है, वहां पर काम करते हुए मुझे पता लगा किस तरह से जो यहाँ पर जीन्स के ऊपर काम करना कितना इंपॉर्टेंट काम है और लास्ट की जो अप्लाइड बॉटनी और जूलॉजी की काम आता है वो तो है ही एक नंबर का। उसके बाद हमारा क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, म्यूटेशन क्या है, एक
तरह से अगर आप ये देखेंगे तो ये सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि आधे से ज्यादा ऐसे टॉपिक हैं जो आप शुरुआत करते हैं 9th 10th से, 11th 12th में आपको एक छोटी सी अमाउंट पता चलती है। जब आप बीएससी एमएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, तब आप इसके अंदर में डिटेल्स के अंदर जाते हैं, और जब डिटेल्स के अंदर जाते हैं तो इसकी ब्यूटी पता लगती है, कैसे एक छोटी सी चीज है और कैसे वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे कंफ्यूजन को दूर करना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। और टॉपिक्स बहुत इजी हैं, रिकॉम्बिनेशन है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे है, म्यूटेशन में कैसे बदलाव हुए, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या है, सब कुछ की पॉलीगैमी क्या है, और जैसे नई नई ब्रीड्स बन जाती हैं, वीट का एग्जांपल है, कैसे ट्रिप्लॉइड आ रखे हैं, डिप्लॉइड कैसे हो जाते हैं, स्पीशीज कैसे बदल जाती हैं, एक ही वैरायटी की अलग अलग स्पीशीज बन जाती हैं, वो सब कुछ हम आपको साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है हमारी डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के अंदर हम शुरुआत करेंगे बैक्टीरिया से, वायरसेस से, उसके बाद हमारी आ जाएगी एल्गी, फिर आती है फंजाई, फिर आते हैं हमारे प्लांट्स जिसके अंदर में पहले ब्रायोफाइट्स की पूरी क्लासिफिकेशन, फंजाई की पूरी क्लासिफिकेशन, फंजाई क्या है, लाइकन क्या है, फंजाई के अंदर जो माइकोराइजा क्या है, वहां पर कैसे परसेक्सुअलिटी होती है, हर एक चीज, उनके यूजेस क्या है, कैसे वो हमारे काम आ सकती हैं, और क्यों उनकी स्टडी है, क्या क्या स्टडी के अंदर कहां पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, वो आपके लिए हम लेके आएंगे। एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या रोल है, बैक्टीरिया और वायरस क्या हम एक जो लिंकेज के तौर पर काम करते हैं, जो डेड और अलाइव के बीच का एक लिंकेज है, जो बॉडी के अंदर जब आता है, जब वो एक्टिव हो जाता है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है, जो बैक्टीरिया हम कैसे यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, बायोटेक के अंदर, जहां पर हम जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, ये सब कुछ हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम पूरी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट्स कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, छोटे प्लांट से बड़े प्लांट आ गए, फिर जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स में डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, और यहां पर जो फैमिलीज हैं, जो बोटेनिकल गार्डन, ये सब कुछ हम आपको डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो 1 महीने का टाइम है, अगर हम डाइवर्सिटी यूनिट को जब हम पूरी डिटेल के अंदर करेंगे, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उससे पहले हमारे पास 10 यूनिट और हैं। मैं जो डाइवर्सिटी वाली यूनिट है, अगर शुरुआत में उसको शुरू करते हैं तो वो टाइम कंज्यूम इतना कर जाएगी कि आपकी 10 यूनिट नहीं हो पाएंगी। ये मैं इंश्योर करूंगा आपके लिए कि रिकॉर्डेड क्लासेस लेके आऊं, जहां मैं आपके लिए जो हमारी पूरी जो 7वीं और 8वीं यूनिट है, जहां पर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एम्ब्रियोलॉजी, पूरी डिटेल के अंदर जो एनाटॉमी और जो ये सब है, ये आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी, जो आपको मिल जाएंगी हमारे आर्डोर एडुडेंट के ऊपर। बाकी सारी क्लासेस जो है वो लाइव क्लास होगी, और लाइव क्लास के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है इकोलॉजी, और इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजिकल पिरामिड, हैबिटेट, पॉपुलेशन इकोलॉजी, हर एक जो एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट जो है ये जूलॉजी के अंदर भी है, जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इकोलॉजी कैसे काम आएगी, यहाँ पर हर एक जो टर्म है कैसे आई, अर्नेस्ट हैक्कल का क्या काम है, कैसे हमारी साइकिल चलती है, हमारी सल्फर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सब साइकिल्स बताई जाएंगी, निच बताया जाएगा, कैसे अडेप्टेशन है, कैसे स्पेसिफाइजेशन है, हर एक जो टर्म है, कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे हुआ, कैसे लाइकन से प्राइमरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन है, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, हैबिटेट निच क्या फर्क है, कैसे वो एम्प्लॉय करता है, कैसे वो जीन्स के एक्सप्रेशन के अंदर काम आता है, हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। उसके बाद इकोसिस्टम इकोलॉजी, यहाँ पर ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे सीएनपी हमारी कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल भी आती है, कार्बन साइकिल, सारी की सारी जो साइकिल्स हैं, और कैसे हमारा जो इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, वो इंडियन एस्पेक्ट्स के अंदर भी हम आपको बताएंगे, कैसे इंटरेक्शंस होता है, जो लाइकन है वो कैसे सबमिशन है, कैसे 2 स्पीशीज जुड़ी हुई है, वो
प्लांट डाइवर्सिटी में भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, कैसे सक्सेशन के अंदर जो लाइकन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सारी प्रोसेस जो है वो हम आपको बताएंगे। बायोज्योग्राफी, उसके बाद कंजर्वेशन है, अप्लाइड इकोलॉजी है, कैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर काम करेंगे, कैसी नई नई स्पीशीज बनती हैं, उन सब को जो इंडियन पर्सपेक्टिव के ऊपर भी आता है आपको डिटेल में बताया जाएगा। जो चीजें ऐसी लगेंगी कि सर आपको बता देनी है, आपको सर नोट्स प्रोवाइड करने हैं, वो सब कुछ हम आपके लिए लेके आएंगे। फिर हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आता है, जहां पर हम अप्लाइड बॉटनी आता है, बायोलॉजी आ जाता है, कौन कौन सी, और जो ये जो दो यूनिट हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई, जहां पर ऊपर हम अप्लाइड बायोलॉजी से कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, यहां पर उसकी टेक्निक्स है, कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, कैसे हमने डीएनए के अंदर चेंजेस किए, आरएफएलपी, आरएपीडी जो ये प्रोसेसेस है, अलग अलग प्रोसेस हैं, एएफएलपी, ये प्रोसेसेस कैसे काम करेंगे, क्या कौन सा वेक्टर होता है, कहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, कहां पर हम कटिंग करेंगे, कहां पर हम जोड़ेंगे, कैसे हम जीन एक्सप्रेशन को बदल देंगे, कैसे हम रेजिस्टेंस जीन बनाएंगे, कैसे हमारा प्लांट कल्चर बनेगा, टोटोपोटेंसी, ड्यूरोपोटेंसी, सब कुछ जो है, टिश्यू कल्चर, प्लांट कल्चर, और यहां पर सारी की सारी मोलिकुलर बायोलॉजी की रिकम्बिनेंट डीएनए की टेक्निक्स हैं, जहां पर हम कैसे डीएनए के अंदर चेंजेस करते हैं, जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल देते हैं, ये सब कुछ करेंगे। और जो ये जो चीज है, ये कैसे हम बायोलॉजी का जो यहां से जो प्रोडक्ट आया उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट के अंदर जो डिग्रेडेशन है उसको रोक सकते हैं, कैसे हम बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम नई नई वैरायटी बना सकते हैं। इवन अगर आपको मैं ये बात बताऊं, जो ये जो दोनों है, ये दोनों एक तरह से एक बायोटेक की ब्रांच बतानी चाहिए, जहां पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को और ह्यूमन रेस को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। अब यहां पर क्या है, ये डिस्कशन है और इन शॉर्ट बताया गया है। 2 घंटे की क्लास हो सकती है, यहां पर हर एक चीज आपको बताई जा सकती है, क्योंकि लेकिन अभी के लिए ये एक अनाउंसमेंट वीडियो, जहां पर हम आपके लिए जो ये बॉटनी है इसकी पूरी की पूरी जो 11 यूनिट है उसमें से आपको 1 महीने के अंदर जो 10 यूनिट आती हैं वो आपको करवाएंगे। वो आपको हर रोज लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहां पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो आप लिखेंगे हम आपको इवेलुएट करके देंगे, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो ऑन ट्रैक चल सके। ये हमारा टारगेट है। और इसीलिए जो आर्डोर एडुडेंट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारा एक ही मोटो होता है कि यहां पर हम किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं लेते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। और फ्री इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि जो लोग टारगेट चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर हम आपको जो इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करें। इसीलिए हमने जो आर्डोर एडुडेंट, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब ही है कि ललक चाहिए, हमें वो जज्बा जगाना है, जहां पर हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लेके आए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम आपको डबल सपोर्ट करते हुए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपकी सक्सेस स्टोरी के अंदर हम आपको सक्सेस दिलाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो लाइव क्लासेस हैं, इसके बाद आपको लाइव क्लासेस मिला करेंगी 3 बजे डेली मिला करेंगी, वीक में 6 दिन, संडे को नहीं मिलेगी। आपको डेली 3 बजे आर्डोर एडुडेंट के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहां पर बॉटनी का जो पूरा सिलेबस है वो आपको करवाया जाएगा। और बॉटनी और जूलॉजी जो भाई बहन लगाइए, वहां पर जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बता देते हैं कि जो 5 यूनिट जो कॉमन यूनिट हैं, जैसे कि ये जो बायोटेक यूनिट है और इसके साथ साइटोलॉजी है, जो हमारी इनहेरिटेंस है, केमिकल्स हैं जिसके अंदर में हमारे बायोमोलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर आता है, जो पूरी फंक्शनिंग है, वो सब कुछ सेम है, उनके लिए भी नहीं है। अभी एक टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसीलिए जो जूलॉजी क्लासेस है वो नहीं चल रही हैं, लेकिन बॉटनी का फुल सिलेबस करवाया जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 5 यूनिट जो है वो लगभग सेम है। जहां यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी थी, वहां एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे, वहां पर एनिमल सिस्टम करेंगे, एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने बाकी किंगडम्स को भी पढ़ना है, डाइवर्सिफिकेशन देखना है। और हम ये चाहेंगे कि
कि जब हम शुरुआत करें तो शुरुआत में वो यूनिट्स करवा दें आपको जो जूलॉजी और बॉटनी की कॉमन है, और बाद में आपके लिए जो रिकॉर्डेड जूलॉजी के लेक्चर्स हैं, जैसे हम बॉटनी के जो 1 यूनिट के लेक्चर लेके आएंगे, बचे हुए जो लेक्चर हैं जूलॉजी के लिए वो भी आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपका जो एग्जाम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो HPSC का है, वो मई के फर्स्ट वीक के अंदर ही है, वहां पर आपको सक्सेस मिल सके, यही हमारा टारगेट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर। थैंक यू।